अभी रिसेंट टाइम्स में कई सारे आईपीओ आए हैं। कुछ आईपीओ ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और कुछ आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत निराश किया है। फॉर एग्जांपल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने कुछ ही दिनों में लिस्टिंग के दिन पर ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल से ज़्यादा कर दिया था। और दूसरी तरफ है पेटीएम का आईपीओ, जिसने कई साल बाद भी अपने लिस्टिंग के प्राइस को नहीं छुआ है। तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छे आईपीओ को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर हम किन बातों का ध्यान रखें तो हम भी अच्छे आईपीओ को सिलेक्ट करके अपने रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देने लायक है वो है टीआरएचपी, आरएचपी। डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी का मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आईपीओ लाने वाली कंपनी सेबी के पास सबमिट करती है। इस डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट आदि के बारे में काफ़ी विस्तारपूर्वक जानकारी दी हुई होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या रिस्क फेस कर रही है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी के आगे आने वाले क्या प्लान्स हैं, क्या एक्सपेंशन की योजनाएं हैं, तो आप डीआरएचपी और आरएचपी पढ़ सकते हैं। डीआरएचपी और आरएचपी पढ़ने से आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। तो आप जब डीआरएचपी और आरएचपी पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी आने वाले समय में फंडामेंटली कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो सबसे पहले डीआरएचपी और आरएचपी को पढ़ना ना भूलें। दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो है कंपेयर विद लिस्टेड प्लेयर। जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करने जाएं तो आप ये देख लें कि क्या आईपीओ लाने वाली कंपनी जैसी ही कोई कंपनी करंटली मार्केट में लिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड है तो आप कोशिश करें कि अपने आईपीओ को करंटली लिस्टेड प्लेयर के साथ कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल, अभी स्विगी का आईपीओ आने वाला है। स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है। वैसे ही दूसरी कंपनी जोमेटो, जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो आप स्विगी को जोमेटो के साथ कंपेयर करें। आप देखें कि इन दोनों कंपनी के क्या रेवेन्यूज़ हैं, क्या एक्सपेंडिचर हैं, नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, दोनों कंपनी की पी रेशियो क्या है। ऐसा करने से आप दोनों कंपनी को तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्या मैं आईपीओ लाने वाली कंपनी का शेयर जो खरीद रहा हूँ वो महंगा है या सस्ता है। अगर लिस्टेड प्लेयर पहले ही सस्ते भाव पर मिल रहा है तो आप आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि आप जीएमपी देखें। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक अनऑफिशियल प्राइस होता है जो कि आईपीओ आने के पहले ही मार्केट में आ जाता है। जीएमपी देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ किस प्राइस के आसपास लिस्ट होगा। किसी भी आईपीओ का जीएमपी देखने के लिए आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जीएमपी के बाद ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी मार्केट की करंट कंडीशन देखें। साधारणतः ये देखा गया है कि जब भी शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आईपीओज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब सेंसेक्स और निफ्टी बेयर मार्केट में जाते हैं तो आईपीओज अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो जब भी आप आईपीओ को अप्लाई करने जाएं तो ये देख लें कि करंट मार्केट कंडीशंस क्या है। अगर करंट मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आईपीओ भी अच्छा परफॉर्म करेगा। करंट मार्केट कंडीशन देखने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है सब्सक्रिप्शन डेटा। सब्सक्रिप्शन डेटा आपको ये दिखाता है कि आईपीओ की क्या डिमांड है,
कोशिश करें कि जब भी आप IPO अप्लाई करें आप लास्ट डेट पर अप्लाई करें। ऐसा करने से आपको IPO का सब्सक्रिप्शन डेटा देखने को मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन डेटा ये दिखाता है कि IPO की क्या डिमांड है, IPO कितना गुना भरने वाला है। जब भी कोई IPO ओवर सब्सक्रिप्शन में जाता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो है स्पेकुलेटिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। जब भी आप IPO में अप्लाई करें तो ये ध्यान रखें कि आप उसको क्या स्पेकुलेटिव पर्पस से अप्लाई कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप IPO में स्पेकुलेटिव नेचर से एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं IPO के शेयर्स को लिस्टिंग के दिन पर ही या कुछ दिनों के अंदर ही बेच दूंगा, तो आपको DRHP और कंपैरिजन विद लिस्टेड प्लेयर इन दोनों पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल GMP को देखें, करंट मार्केट कंडीशन को चेक करें और सब्सक्रिप्शन डेटा को देखें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको RHP DRHP पढ़ना चाहिए। आपको करंट लिस्टेड प्लेयर के साथ में कंपेयर करना चाहिए। हाँ, आप GMP को अवॉइड कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन डेटा को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जब भी आप IPO में अप्लाई करें। तो अगर आप इन कंडीशंस को ध्यान रखेंगे तो आप भी एक अच्छा IPO चुन सकते हैं। अगर आप भी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं और आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं था, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और आसान स्टेप्स में डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप और भी ऐसी ही जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।